हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक केसरी और आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक में सिविल इंजीनियरिंग का यूनिट फर्स्ट का ब्रिक्स। और ब्रिक्स में भी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, कौन कौन से तरीके कौन कौन से क्लासिफाई किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रिक्स को, वो सारा सब कुछ स्टडी करने वाले मेरे फ्रेंड्स। अगर उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मेरे फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारे ब्रिक्स को। तो बेसिकली ब्रिक क्या होता है, उसको किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, वो सब कुछ स्टडी करने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फ्रेंड्स ब्रिक्स। तो बेसिकली ब्रिक्स क्या होता है, तो ब्रिक्स एक मोल्डिंग होती है, क्या क्ले की मोल्डिंग होती है। इट इज द मोल्डिंग ऑफ अ क्ले इन अ रेगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप में, जिसमें बेसिकली क्या करते हैं हम उसको सुखाते हैं। एक तो एक शेप देते हैं पहले रेक्टेंगुलर शेप, उसके बाद उसको सुखाते हैं, उसके बाद उसको क्या है तपाते हैं, मतलब उसके बाद में उसको हीट देते हैं, मतलब उसको हीटिंग करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको एक क्ले जो है उसको हम एक शेप में डालते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, उसके बाद उसको सुखाते हैं, उसके बाद उसको तपाते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्रिक्स। सो बेसिकली ब्रिक्स क्या होता है, तो ये जो स्टोन होते हैं उसको सब्स्टिट्यूट करता है, उसकी जगह पर यूज किया जाता है, उसको रिप्लेस करके यूज किया जाता है माय फ्रेंड्स। ये ड्यूरेबल होता है। उसके बाद बात किया जाए माय फ्रेंड्स, तो ये अगर इसकी बात किया जाए तो ये चीप होता है, मतलब सस्ता होता है, मतलब कोई भी यूज कर सकता है, कहीं भी यूज कर सकता है और इजीली मिल जाता है, अवेलेबल बहुत इजीली होता है। बात करें माय फ्रेंड्स बेसिकली अब की और चीजों की, तो अगर एक छोटी सी डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, इसे नोट्स बना सकते हैं। आरजीबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ स्टडी करने वाले हैं। सो माय फ्रेंड्स ब्रिक्स क्या होता है, इट इज द मोल्डिंग ऑफ अ क्ले इन रेक्टेंगुलर शेप, द मोल्डिंग ऑफ अ क्ले इन रेक्टेंगुलर शेप एंड ड्राइंग एंड हीटिंग। सो माय फ्रेंड्स को जलाना सुखाना ऐसा चीजों का प्रोसेस है बेसिकली। अब बात करें क्लासिफिकेशन, किस किस बेसिस पर हम ब्रिक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स अगर क्लासिफाई कर सकते हैं यहाँ पे चार तरह से, मतलब 4 टाइप्स ऑन द 4 बेसिस वी कैन क्लासिफाई ब्रिक्स। बेसिकली हम ब्रिक्स को 4 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ होता है हमारा ओवर बर्नियर ब्रिक। बेसिकली आपको नाम से समझ में आ गया कि फर्स्ट क्लास मतलब होता है टॉप क्लास, सेकंड क्लास मतलब सेकंड टॉप, थर्ड क्लास मतलब रफ पुअर, ज्यादा कुछ मजा नहीं है। और उसके बाद बात करें तो जामा या ओवरबर्न मतलब पूरा खत्म। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक। हम किस किस बेसिस पर हम ब्रिक्स को फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ओवरबर्न को किस किस बेसिस पर उसको कर सकते हैं, कि बेसिकली फर्स्ट क्लास क्या हो सकता है, सेकंड कैसे हो सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स कुछ 4-5 पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। पहला उसके शेप के बेसिस पे, दूसरा उसके कलर के बेसिस पे, तीसरा उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है उसके बेसिस पे, चौथा उसके बाद करें उसके ऊपर इंप्रेशन तो नहीं छोड़ रहे हैं उसके बेसिस पे, पांचवा है उसका साउंड बेसिकली कैसा है उसके बेसिस पे। सो मेरे फ्रेंड्स अगर बात करें फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, उसका रेक्टेंगुलर शेप होता है, प्रॉपर शेप होता है। दूसरी बात उसका कलर जो होता है वो रेडिश कलर होता है, प्रॉपर रेडिश कलर होता है। तीसरा जो होता है हमारा उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 20% ज्यादा नहीं होता। चौथी बात करें तो उसके इंप्रेशन, मतलब अगर नेल से उसके ऊपर हम स्क्रैच करते हैं तो उसे इंप्रेशन नहीं छोड़ते हैं। पांचवी बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर पांचवा जो है वो है मेटेलिक साउंड। बेसिकली क्या है, अगर दो ईंट को फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है उसको अगर दो ईंट को हम स्ट्रक करते हैं, मतलब क्या है टकराना, दोनों को अगर ठोकते हैं टकराते हैं, दोनों को टकराएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास कोई डल साउंड नहीं आएगा। क्या हमारे पास आएगा, मेटेलिक साउंड, एक मेटल का जो साउंड आता है बेसिकली वो साउंड आएगा। तो और उसके बाद बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो ये 4 और 5 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद में अगर किसी फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है उसको अगर हम 3-3.5 फीट से अगर मतलब 1 मीटर से लगभग अगर उसको छोड़ते हैं फील्ड पे, अगर उसको फील्ड टेस्ट करना है इस बेसिस पर हम फील्ड पे टेस्ट कर सकते हैं, मतलब किसी टेस्टिंग मशीन या सारी चीजों को यूज करने के बजाय डायरेक्टली फील्ड पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फील्ड पे हम पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास है फिर ओवरबर्निंग ब्रिक है। सो मेरे फ्रेंड्स अगर उसको 3-3.5 फीट से अगर छोड़ते हैं तो वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। अब बात करें मेरे फ्रेंड्स सेकंड क्लास ब्रिक। बेसिकली सेकंड क्लास ब्रिक क्या है, तो इसमें सेकंड क्लास ब्रिक में बात करें पहले तो ये रेगुलर शेप भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, दोनों चीजें प्रोबेबिलिटी इरेगुलरिटी भी होती है। दूसरी बात करें माय फ्रेंड्स उसका रेडिश कलर होता है। तीसरी बात करें माय फ्रेंड्स तो अगर उसको दोनों को स्ट्रक करते हैं, दोनों को टकराते हैं तो मेटेलिक साउंड आता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें, अगर 24 घंटे इसको पानी में रखते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो मोर देन या फिर सॉरी लेस देन 22% होना चाहिए, मतलब लगभग 22% तक हो सकता है। माय फ्रेंड्स बात करें और चीजों की, पहली बात उसका शेप हो गया, दूसरा रेडिश कलर जो उसको मिल रहा है, स्ट्रक भी हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी भी हो गई। उसके बाद में बात किया जाए माय फ्रेंड्स
तो उसको अगर 3-3.5 फीट से छोड़ते हैं तो वो भी लगभग ब्रिक मतलब टूटता तो नहीं है। हालांकि ये सारी चीजें हो गई हमारे फ्रेंड्स। और बात किया जाए तो उसका इंप्रेशन नहीं छोड़ता है वो, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छोड़ सकता है, बाकी इंप्रेशन नहीं छोड़ता है बेसिकली। बात करें थर्ड क्लास ब्रिक, तो ये सारे बेसिस पर थर्ड क्लास आपको समझ में आया होगा उसके नाम से कि उसका जो शेप है वो भी इरेगुलर होता है, उसका रेडिश कलर भी हालांकि कोई कंफर्म नहीं होता, बाकी रेडिश कलर मान लीजिए कि रेडिश कलर हो गया। उसके बाद बात करें तो उसको स्ट्रक करेंगे, दोनों को स्ट्रक करेंगे तो टूट जाएगा। चौथे चीज, उसको 3-3.5 फीट से छोड़ेंगे तो टूट जाएगा। पांचवी चीज, मेटेलिक साउंड नहीं आता है उसमें डल साउंड आता है, बहुत गंदा साउंड आता है। मतलब मेटेलिक साउंड बेसिकली क्या होता है, एक टर्म बोल सकते हैं जिसके बेसिक मतलब मेटल का जो साउंड आता है, दो मेटल को आपने अगर स्टील की दो बोतल ले ली, दोनों को टकरा दिया, तो दोनों जब टकराएंगे तो एक मेटल का साउंड अलग से आता है, एक फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन फ्रीक्वेंसी के साथ में एक थोड़ा सा साउंड आता है। वो साउंड हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ब्रिक में आता है, पर थर्ड क्लास ब्रिक में नहीं आता, वो डल साउंड देता है। उसके बाद बात करें इंप्रेशन, तो इंप्रेशन छोड़ता है। मतलब अगर आप एक नील, एक अगर एक खिल्ली है, उस खिल्ली को अगर ब्रिक के ऊपर रगड़ते हैं तो उसके ऊपर एक इंप्रेशन छोड़ देगा वो। सो हमारे फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन की बात करें, वाटर का एब्जॉर्प्शन लेवल जो है वो 25% तक हो सकता है। सो हमारे फ्रेंड्स, ये सारे बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और लास्ट जो है वो हमारा है ओवरबर्न, जिसके बेसिस पर अगर उसका नाम से समझ में आ रहा होगा, ओवरबर्न मतलब होता है ओवर मतलब ज्यादा होना, बर्न मतलब जल जाना। तो जहां पर आपके ओवरबर्न ब्रिक्स जो है बेसिकली वो क्या है, ज्यादा जो जल गया है, मतलब बेसिकली उसको हम किसी भी चीज पे बेसिस किया जाए, मतलब ना इरेगुलर शेप होता है उसका, मतलब उसका इरेगुलर शेप होता है, उसका कलर भी कोई फिक्स, हालांकि कुछ भी नहीं है क्लियर। उसके बाद बात करें, उसको दोनों का स्ट्रक करते हैं तो डल साउंड देगा। उसके बाद में उसको 3-3.5 फीट से छोड़ते हैं, उसका इवन उसको थोड़ा सा कम फीट में छोड़ते हैं तो भी ब्रेक हो जाएगा, या हो सकता है कि वो टूटे ना, तो टूट जाए, पूरा टूट जाए। उसके बाद में बात किया जाए, उसके ऊपर इंप्रेशन भी छोड़ देगा। उसके बाद वाटर मतलब अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन भी देखा जाए वो भी कोई फिक्स नहीं है। मतलब इन शॉर्ट वो जो है उसको हम ब्रिक्स को वॉल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब ब्रिक मशीनरी के तौर पे हम नहीं यूज कर सकते हैं, उसको किस बेसिस पे यूज कर सकते हैं, फाउंडेशन के तौर पे। माय फ्रेंड्स, जब मकान बनता है तो फाउंडेशन मतलब नींव होती है, तो नींव जो होती है उस पे हम कुछ ना कुछ तो यूज करते हैं, जैसे स्टोन हो गया, सारी चीज हो गई, उसके तौर पे ओवरबर्न ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स, यही है हमारा क्या रहा, ब्रिक्स, उसको किस किस क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सारा सब कुछ इजी और शॉर्ट नोट आप इससे बना सकते हैं और बहुत इजीली से समझ सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको पूरा सब कुछ ब्रिक्स और उसके किस बेसिस पर क्लासिफाई करना है, वो सारी चीजें सब इजीली समझ में आ गई है, तो फटाफट अपने फ्रेंड्स सर्कल में सभी को शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा है और पूरा वीडियो समझ में आया तो फटाफट जाकर लाइक बटन में क्लिक कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ते रहे। थैंक यू।